भ्रू नयन चापल्यता स्मृति ही मार्ग है गमन करने में। स्पष्ट संकेत मानो कर्णगोचर बातें हैं। मादक प्रीति पूर्व शब्दों से स्वयं अपने में होने संकेत कर रहे हैं। मादक प्रीति पूर्व शब्दों से स्वयं अपने में होने संकेत कर रहे हैं। भ्रू नयन स्मित के जरिए। जरिया तो पथ ही है मुखश्री में होने। भ्रू नयन स्मित के जरिए संकेत कर रहे हैं। जरिया तो पथ ही है मुखश्री में होने। पथ इनके भ्रूवें ही। पथ युक्त ही, उपाय युक्त ही, उपेय मुखारविंद है। समक्ष समीपतम प्रदेश प्रांत जो श्रीमुख है। समक्ष समीपतम प्रदेश प्रांत जो श्रीमुख है, इसी में लग जाओ। यह संकेत बातें मुख चर्चा मुख पद्मी कर रहा है, जिनका निवास ही विलास स्थल ही सुखद सदन ही बदन ही है। समक्ष समीपतम प्रदेश प्रांत जो श्रीमुख है, इसी में लग जाओ। यह संकेत बातें मुख चर्चा श्रीमुख पद में ही कर रहा है, जिनका निवास ही विलास स्थल ही सुखद सदन ही वदन ही है। मैं सत्वर आश्रित होने व्याकुल हूं, ऐसे ही मुझे रहने दो। कभी पलवर भी अलग होने नहीं दो। आदि आदि भाव आंखों से प्रकट कर रहे हैं। इस प्रिय सखी का सर्वस्व अपना फिर पाने या हो जाने का विलंब कहां संभव। अपनाती हुई ही अपनाती रहने वाली, पल भर भी विलग नहीं रहने वाली तन्मया विमुग्धा सुधा सिंधु मुख चंद्र में चिकोरी रहने वाली, तो उनके चंद्रवदन में उनका उपाय उपेय है। रहते हुए भी रहने लालसान्वितया रहने का, न रह पाने की दशा में, अतृप्त दशा में रहने के लिए लालसान्वित हो जो रहे हैं, ऐसे उपाय निमग्नता युक्त ही तो उपेय सखी में रह रहे हैं। रहते हुए भी रहने लालसान्वितया रहने का, न रह पाने की दिशा में, अतृप्त दिशा में रहने के लिए लालसान्वित हो जो रहे हैं, ऐसे उपाय निमग्नता युक्त ही तो उपेय प्रिय सखी में रह रहे हैं। सतत अपनाते विमुग्ध रहने के स्वभाव ने उन्हें पाने साधनोपायों के होने लक्षित कराया ही। सतत अपनाते विमुग्ध रहने के स्वभाव ने उन्हें पाने साधनोपायों के भी होने लक्षित कराया नहीं। हाँ, प्राप्त होते हुए पाने की लालसा को ही, उपाय को ही संग बना रखा है। मैं कैसे इस वदन चंद्र सुधारस का नयनों से आकंठ पूर्ण अपलक आमुदतिया पान करूं, अपलक नैनों से भरकर समाकर। मैं कैसे इस वदन चंद्र सुधारस का नैनों से आकंठ पूर्ण अपलक आमुदतिया पान करूं, अपलक नैनों से भरकर पान करूं। ऐसा उपाय क्या संभव भी कभी हो सकेगा? ऐसा उपाय क्या संभव भी कभी हो सकेगा? उपेय में, प्राप्त में, आस्वाद्य में, सिंधु सुधा रस में लहरान्वित होते हुए, उन्हें ही उपाय के रूप में अनुभव करते हुए, उपाय के लिए लालसान्वित रहना कितना आश्चर्यपूर्ण अतृप्त दशा का वर्णनातीत स्वरूप है। कभी यह उपाय उपेय, कभी वे इसका उपाय उपेय बने ही रहा करते हैं, दोनों समालिंगित स्त्रजावलोकन से। कभी यह उपाय उपेय, कभी वे इसका उपाय उपेय बने ही रहा करते हैं, दोनों समालिंगित सत्रशावलोकन से निर्निमेष इकटक निहारते हुए ही। फिर ये परस्पर मिलने किसी को अन्य साधनोपाय का लक्ष्य करा सकेंगे? फिर ये परस्पर मिलने
किसी को भी अन्य साधनोपाय का लक्ष्य करा सकेंगे कि मिलने अपनी ओर ही संकेत करेंगे, दोनों बाहों मंडित अपनी ओर देखते हुए। दोनों बाह पर बांह दिए अपनी ओर देखना ही तो संकेत उपाय प्रदान करना हो चुका। दोनों बाह पर बांह दिए अपनी ओर देखना ही तो संकेत उपाय प्रदान करना हो चुका। दोनों का एक दूसरे से मिलने, दोनों के एक दूसरे से मिलने, लालसान्वित रहने के स्वरूप को दोनों सखियों की चर्चा में देखते हुए देखना ही तो लालसा रूपिणी सहेली के संग होकर, लालसान्वित उपाय मार्ग में होकर, दशा मार्ग में होकर उन्हीं से उन्हीं में होना है। कोई वहां पर ऐसी नहीं है कि उन्हें उपेय रूप में अनुभव करने, उपाय को भिन्न उनसे समझती हो। उपाय, उपेय शब्द भी वहां पर सृष्टित नहीं है, कर्णगोचित हो नहीं सकते। केवल सर्वस्वसार, मार्मिक रससार को संकेत करने ही के लिए कहा जाता है। प्रिय सखी की माधुरी चर्चा, प्रिय मिलित कृतलीला चर्चा स्वयं उनमें होकर तद्वत श्रुत तत्क्षण ही मानो वे ही लीलाएं हैं। इस ढंग वाली बातें श्रुत व कृत तद्वत लीलाएं ही जब है, तन्मय विमुक्त बेसुध करा डालने में जब अर्ध क्षण के विलग रहने की कल्पना तक संभव नहीं, फिर उपाय उपेय के बारे में व्याख्या करने के लिए अवकाश कहा। चर्चा के जरिए मिलन साधनोपाय को कल्पना मानो चर्चा करा रही हो ऐसी लगती है किसी को, किंतु मिलित ही जो वह है मूल गत क्षण के निज स्वरूप से चर्चा मिलित की, उपेय की उपाय चर्चा एवं वे स्वयं ही हैं, ऐसा अनुभव हुआ करता उसे। उपेय प्राप्य संश्लिष्ट ने, साध्य ने, आस्वाद्य ने कदापि प्राप्त होने का उपाय पथ पृथक अपने को रखकर संकेत किया ही नहीं। उपेय प्राप्त माने संश्लिष्ट ने, साध्य ने, आस्वाद्य ने कदापि प्राप्त होने का उपाय पथ पृथक अपने को रखकर संकेत किया ही नहीं। हाँ, चंद्र में रहती हुई ही चकोरी चंद्र को सम्यक पाने का उपाय सोच रही है। इसके सोच में, उपाय में सिवा चंद्रिका और कुछ भी नहीं है। सोच में खो जाना, डूबना, उपाय में डूबना, खो जाना, क्या लालसान्वित ही रहना नहीं हुआ? उपाय के माने लालसा में ही होना, रहना, उपेय में रहना, उपेय संयुक्तता में, उपेय संयुक्तता में, संश्लिष्टता में सम्यक डूबती हुई ही होने ही होने न हो पाने की वेदना में लालसान्विता का उपाय के माने लालसा में ही होना, रहना, उपेय में रहना, उपेय संयुक्तता में, संश्लिष्टता में सम्यक डूबती हुई ही होने न हो पाने की वेदना में लालसान्विता का रहना। लालसान्वितता ही दोनों का मूर्तिमान स्वरूप है। इन परस्पर के स्वरूप तन्मया अनंत किशोरियां रहा ही करती हैं। इनके सुख के लिए लालसान्विता, तत्सुख से सुखी, तत्सुख से सुखी, लालसान्वितता में स्वरूप ही सुखी का है। सर्वस्व सारमयी बात यही। आंखें, श्रवण, रसना, मन के अभिन्न लालसान्वितता में स्वरूप से ही तो सारातिसार सखी का स्वरूप है, सारातिसार सखी स्वरूप है। चर्चा अभिन्न परस्पर से, परस्पर की परस्पर ही जब है, चर्चा अभिन्न परस्पर से, परस्पर की परस्पर ही जब है, सखियों की आंखों के लिए अर्ध क्षण प्राप्त ही तो चर्चा है। चर्चा अभिन्न स्वरूप से परस्पर की परस्पर ही जब है, सखियों की आंखों के लिए अर्ध क्षण प्राप्त ही तो श्रुत चर्चा है। श्रुत किन श्रवणों से? सखी के श्रवणों से ही तो सखियों के नैनों से पूर्व देखे हुए परस्पर के स्वरूप लीला ही पुनः पश्चात अर्धक्षणीय श्रवणीय चर्चा बनी हुई है। चर्चा परस्पर सखियां ही तो कर रही हैं, सखियां ही तो कर रही हैं परस्पर चर्चा।
अर्धक्षणीय श्रवणीय चर्चा, अर्धक्षणीय श्रवणीय चर्चा, देखी हुई परस्पर की लीला ही जो है, इसमें होने वाली की दशा अत्यंत विलक्षण है। दशा का ही होना अपेक्षित है, यही श्रवणीय चर्चा में होने का स्वरूप है। श्रवणीय चर्चा से पूर्व प्रेक्षित सम्मिलित परस्पर लालसान्वित स्वरूप में दोनों के तत्क्षण मिलन से सुखी होने वाली सखियों की तन्मयता ही तो रही थी अपनी। फिर चर्चा को भी तद्वत पूर्वत कृत लीला में तन्मयता थोड़ा बहुत कुछ ही तो सुनी जा सकेगी। फिर चर्चा को भी तो तद्वत पूर्वत कृत लीला में तन्मयता थोड़ा बहुत कुछ ही तो सुनी जा सकेगी। इसीलिए दशा ही पूर्व वर्तमान प्रेक्षित को श्रवण करने में होनी चाहिए। इसीलिए दशा ही पूर्व व वर्तमान प्रेक्षित को श्रवण करने में होनी चाहिए। सार संकेत यही कि जैसे भूख लगने पर भोजन, प्यास लगने पर जल चाहिए, भूख लगने पर प्यास लगने पर परस्पर की चर्चा ही चाहिए। भोजन की भूख होने से वह तो होगी तृप्ति भोजन से, भोजन की भूख होने से वह तो होगी तृप्ति भोजन से। पानी की प्यास होने से प्यास की तृप्ति होगी ही, पर भूख हृदय की नहीं जो भोजन से पूर्ण हो जाए। भोजन से सिमटी रह जाने वाली पूर्ण होने वाली क्षुधा हृदय की वह नहीं है। हृदमूल की क्षुधा वह नहीं है। हृदमूल की क्षुधा तृषा अपेक्षित से अभिन्न रहती है। अपेक्षित की ही भूख प्यास रहती है हृदय की। सार यही समझना है कि भूख, भोजन, प्यास, पानी अभिन्न अन्योन्य अखंडतया ही नहीं है हृदय से। सार बात यही, भूख, भोजन, प्यास, पानी अभिन्न अन्योन्य अखंडतया है ही नहीं हृदय से। जिनका हृदय है उन्हीं से लगकर मिलकर पूर्ण प्रफुल्ल हो सकेगा। जिनका हृदय उन्हीं को अपनाते रहने वाला उन्हीं को अपनाएगा, यह स्वभाव है। अपनाने का भाव अखंड सतत अनुरंजित रहना, क्षणार्ध भी बिना अपनाए नहीं रह सकना। अपनाने का भाव अखंड सतत अनुरंजित रहना, क्षणार्ध भी बिना अपनाए ही नहीं रह सकना क्षुधा का रहस्यपूर्ण स्वरूप है। अभिलाषा, आशा, आवश्यकता, आतुरता, अत्यंत व्याकुलता, निर्विच्छिन्नता मूल भूख से ही तो जागृत होती है। भूख ही यही स्वरूप है, भूख ही यही स्वरूप है। निर्विच्छिन्नता यह शब्द केवल अपेक्षित की ही क्षुधा से लगता है, न कि भोजन से व पानी से। अभिलाषा, आशा, आवश्यकता, अत्यातुरता भूख से अभिन्न रहती है। क्षुधा की दशा तृषा की दशा या क्षुधा तृषा ही दशा है। क्षुधा की दशा तृषा की दशा प्रकट करती है आशा, अभिलाषा, आवश्यकता, अति व्याकुलता उन्हीं की। क्षुधा की दशा तृषा की दशा ही प्रकट करती है आशा, अभिलाषा, आवश्यकता, अति व्याकुलता उन्हीं की है। भूख लगने के उपाय उपासना ही, अथवा उपासना ही क्षुधा का स्वरूप है। उपासना ही उपास्य सम्मिलित स्वरूप है। उपास्य से भूख अभिन्न रहती ही है। भूख या उपासना अथवा उपास्य वो तो प्रोत अन्योन्य एक दूसरे से है ही। उपास्य के रूप का वर्णन मिलन लीला चर्चा ही हृदयांतर्गत अखंड भूख प्यास का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो तत्क्षण अनुभव होने लगता है वर्णन श्रवण करते ही। पुनः यही समझाने संकेत है कि स्मरण करो या स्मरण हो किसका, यह प्रश्न कदापि हो ही नहीं सकेगा। किंतु पुनः स्मरण दिलाने के लिए केवल प्रश्न रखा जा रहा है। त्याग वैराग्य का, ममताहीनता का, अनासक्त भाव का स्मरण होना चाहिए। क्या यही उपाय है? यह है त्याग वैराग्य का, ममताहीनता का, अनासक्त भाव का स्मरण होना चाहिए। क्या यही प्राप्य है, ध्येय है, अपेक्षित कि और कुछ है? यही प्राप्य है, ध्येय है, अपेक्षित की कि और कुछ है? किसके लिए यह त्याग आवश्यक अपेक्षित है? यदि अनुराग रस सुधा सिंधु मूर्ति के लिए यह त्याग अपेक्षित हो तो त्याग का स्वरूप त्याजनी
अनपेक्षित अनावश्यक है ये विषय को अनुराग मूर्ति में कणांश की कल्पना भी की जा सकेगी। किसके लिए यह त्याग आवश्यक अपेक्षित है? यदि अनुराग रससुधा सिंधु मूर्ति के लिए, यदि अनुराग रससुधा सिंधु मूर्ति के लिए यह त्याग अपेक्षित हो, यह त्याग अपेक्षित हो, तो त्याग का स्वरूप त्याजनी, अनपेक्षित, अनावश्यक है विषय को अनुराग मूर्ति में कणांश की कल्पना में भी की जा सकेगी, परंतु आवश्यक है विषय को अनुराग मूर्ति में कणांश की कल्पना भी की नहीं जा सकेगी। त्याग से, अनुराग रसगन से कोई संबंध ही नहीं। त्याग से, अनुराग रसगन से कोई संबंध ही नहीं है। अनुराग ही मूर्तिमान प्रीतम नित्य नवनूतन प्रतीक्षण वर्धनीय महामधुर किशोर है। अनुराग को ही श्री प्रीतम श्री कृष्ण कहा है। प्रीतम, अनुरागिणी, प्रीतमा, सतत अनुगता, अनुराग स्वरूपिणी, अनुरागिणी, समस्त सखियां। प्रियतम, अनुरागिणी, प्रीतमा, सतत अनुगता, अनुराग स्वरूपिणी माने अनुरागिणी, समस्त सखियां हैं। अनुरागिणियों में होने वाली अनुरागमयी चर्चा ही अपने अनुराग स्वरूप का पुनस्मरण है। गतक्षणी प्रेक्षित सम्मिलित लीला में तन्मयता है एवं पुनः प्रवेश। गतक्षणी प्रेक्षित सम्मिलित लीला में तन्मयता है एवं पुनः प्रवेश है। अनुराग से अनुराग होता है। चंद्र से अनुराग चकोरी का होता है। पद्म से अनुराग भृंगी का होता है। अनुरागिणी का नाम चकोरी व भृंगी है। अनुरागिणी में अनुराग रसगन मूर्ति चंद्र, हे मधुर चंद्र संबोधन पुनः सुनते हुए प्रफुल्ल विमुग्ध रहते हैं। सर्वस्व सार, हाँ निचोड़, यही इन शब्दों को केवल रसोत्कर्षता पराकाष्ठा को संकेत करने कहा जाता है, किंतु नख से शिख सर्वस्व सार ही सर्वस्व सार स्वरूप है। सर्वस्व सार, हाँ निचोड़, यही इन शब्दों को केवल रसोत्कर्षता पराकाष्ठा को संकेत करने कहा जाता है, किंतु नख से शिख सर्वस्व सार ही सार स्वरूप है। अनुरागिणी भी तो सर्वस्व सार ही सार स्वरूपिणी है। बातें परस्पर की, हाँ बातें भी सर्वस्व सार ही सार रहती है। निस्सार माने असार, बाकी कुछ भी नहीं है जो कि अवशेष असार भी दिख जाए। कुछ भी बाकीपन को रखना जानता ही नहीं। सर्वस्व सार जो है अनुराग रस सुधागन प्रीतम जो है, इसने कदापि अपने प्रीतम होने के स्तर को व्यक्त किया ही नहीं। इसने कदापि अपने प्रीतम होने के स्तर को व्यक्त किया ही नहीं। प्रिय, प्रियतर, प्रीतम आदि स्तर तो संभव ही नहीं है। ऐसे भी अपने अनुरागमय स्वरूप प्रीतमा के स्वरूप में होने में प्रारंभ नहीं, प्रेमेणा उत्कर्ष नहीं, तरतमता नहीं है। अनादि अनंत काल से ही प्रीतमा ही प्रीतमा, ये प्रीतम ही प्रीतम। परस्पर अनुरागिणी सखियों के मध्य, परस्पर अनुरागिणी सखियों के मध्य अनुरागमयी ही तो होती है चर्चा। परस्पर अनुरागिणी सखियों के मध्य अनुरागमयी ही तो होगी चर्चा। ऐसी चर्चा सुनने से पहले अपना अनुरागहीनता की बातें संभव नहीं। चर्चा की वैशिष्ट्यता, विलक्षणता अनुरागमयी स्वरूप में पूर्व से ही रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण ही पूर्ण स्मृति युक्तता है। पूर्ण स्मृति युक्तता। चर्चा सुनने से पूर्व प्रश्न हो यदि कौन सी चर्चा सुनने से पूर्व, इसका मधुर प्रत्युत्तर यदि यह है कि प्रीतम अनुराग रसगन सुधा मूर्ति की चर्चा, तो मतलब इसका मधुर प्रत्युत्तर यदि यह है कि प्रीतम अनुराग रस सुधा मूर्ति की चर्चा, तो यह चर्चा श्रवणों के लिए न रहकर आंखों में समा जाने के लिए रहती हो। आंखों में समा जाने में पूर्व से ही समाने के स्वभाव को प्रकट कर रहा हो। ऐसे प्रकट करने का उन्हीं के स्वभाव अभिन्न अपने भी उन्हें सतत समा लेते रहने का ही पूर्ण अनुभव सहित निर्णय होता हो, तो अनुराग से हीन रहने का, अनुराग रसगन से हीन रहने का शुष्क निरर्थक अवांछित क्षण
विनंदक क्षण कदापि प्राप्त नहीं हुआ था, न हो सकेगा ही। सरोवर की चर्चा ने अपने नक्शिक उसी अनुराग स्वरूप में, अनुरागिणी स्वरूप में ही, उनमें ही रहने को अनुभव कराने में बाकीपन को बनाने रखा। जबकि बाकीपन नहीं रहा, अवशिष्ट असार की कल्पना तक नहीं रही, न उनमें न अपने में सर्वस्व सार ही सार दोनों रहे। नख से शिख अनुराग सुधा रसगन प्रीतम ही है। इनके नख से शिख सर्वांग सर्वावयवों और रोम रोम से बहिर्गत शीतल मादक नीरज्वल कांति किरण मालिका भी तो सुगंधिमयी, यह अनुरागी अनुराग है। फिर धृत नक्षिक श्रृंगार अनुरागमयी ही तो है। फिर धृत नक्षिक श्रृंगार अनुरागमयी ही तो है। अनुराग रसगन मूर्ति प्रीतम के अंगों में परिमंडित होने वाले संपूर्ण श्रृंगार भी अनुरागमयी होते हैं। अनुरागमयी अनुरागिणी हृदय से ही तो। धृत नक्षिक श्रृंगार अनुरागमयी ही तो है। अनुराग रसगन मूर्ति प्रीतम के अंगों में परिमंडित होने वाले संपूर्ण श्रृंगार भी अनुरागमय होते हैं। अनुरागमयी अनुरागिणी हृदय से ही तो। अनुराग रसघन अनुरागिणी ये श्रृंगार जहां हो रहा है श्रृंगार वह स्थली अनुरागमय श्रृंगार चर्चा अनुराग ही अनुराग। अनुराग रसघन अनुरागिणी एवं श्रृंगार जहां हो रहा है श्रृंगार व स्थली, यह अनुरागमय श्रृंगार चर्चा अनुराग ही अनुराग। प्रीतम को देखते ही आंखों में स्वभाव से अनुराग जो हुआ, जो पूर्वत हुआ अनुभव, यह केवल प्रीतम को देखने से ही तो हुआ अनुभव। प्रीतम प्रीतमा में रहने से प्रीतम है, ये अपने को प्रिय कहलाते हैं उसके मुख से। ऐसे अनुरागणियों की परस्पर चर्चा ही तो अपने प्रीतम का निज अनुरागमय स्वरूप से सहज दर्शन मिलन है। प्रीतम अनुराग मूर्ति श्रृंगार अनुरागमय, प्रीतम अनुराग मूर्ति श्रृंगार अनुरागमय, जहां है वह स्थल रज कण कण तृण तक अनुरागमय ही अनुरागमय। सर्वस्व सार, हाँ श्रृंगार माने ही स्वयं। यदि चंदन श्रृंगार है तो एक अंग को लक्षित नहीं कराता हुआ सर्वांग नक्षित को ही, चंदन चर्चित को ही प्रकट करता है। यदि चंदन श्रृंगार है तो एक अंग को लक्षित नहीं कराता हुआ सर्वांग नक्षित को ही, चंदन चर्चित को ही प्रकट करता है श्रृंगार के रूप में। कज्जल श्रृंगार यह केवल विशाल कमल विलज्जक नैनारविंदों को लक्षित कराने में श्रृंगार है, मनोमोहक कमल नयन का। यदि देखा जाए तो देखा ही जाता है कज्जल समस्त श्रृंगारों से मंडित प्रीतम को ही अत्यंत निकटता में अपने वो मंदस्मित से अवलोकन करते हुए। सर्वस्व सार माने अत्यंत निकटता में मंडित अवलोकन करने वाले। नूपुर करधनी वेणु श्रृंगार ये मादक स्वर माधुरी लहरियां श्रवण गोचित, सुनने वाले श्रवणों व नैनों का श्रृंगार है। नूपुर करधनी वेणु श्रृंगार ये मादक स्वर माधुरी लहरियां श्रवण गोचित, सुनने वाले श्रवण व नैनों का श्रृंगार है। स्वर श्रृंगार श्रवणों को इतना कहना पर्याप्त है। स्वर श्रृंगार नैनों को भी कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वर श्रृंगार श्रवणों को इतना कहना पर्याप्त ही है, नैनों को भी कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्वनि नूपुर करधनी वंशी ध्वनि महाचपल चतुर शिरोमणि किशोर सुंदर को अपने नैनों से विभूषित कराने में पलक मात्र भी समय नहीं लेती। आनंद, हाँ आह्लाद ही प्रकट जो करते हैं, आनंद हाँ आह्लाद ही को प्रकट करते हैं जो नूपुर करधनी वेणु स्वर जो है इनके सर्वसुसार श्रृंगार को ही प्रकट करते हैं। नूपुर करधनी वेणु स्वर जो है इनके सर्वसुसार श्रृंगार को ही प्रकट करते हैं। जिनकी स्थिति समागम निकटतमता अंगों में संश्लिष्ट करग्रहित गुरुलास्य नैन चापल्यता स्मित से अपनी आधीनता विमुग्धता के कारण को प्रकट कर रखा है। पायलों का स्वर जिसे प्रकट कर रहा है नृत्य परायणा वही अनुरागिणी पृष्ठ की है।
नूपुर माने पायलों के स्वर श्रृंगार को प्रकट जो कर रहे हैं। नूपुर माने पायलों के स्वर श्रृंगार को प्रकट जो कर रहे हैं। उनकी भ्रू, नयन, स्मित माधुरी, नृत्य चातुरी को विमुग्धतया, तन्मयतया अवलोकन कर रही है। कर कमल ग्रहण कर नृत्य भी करती हुई यह श्रृंगार है, नूपुरों से प्रकट हो जो रही है। वेणुध्वनि, यह श्रीमुख का श्रृंगार उन्हें नखशिक प्रकट करती है। शिखी चंद्रिका से लेकर चरण कमल नखमणि चंद्रिका तक प्रकट करती है वेणुध्वनि। हाँ, विमुग्धा, रसोन्मत्ता, रवोन्मत्ता, रव के मूल स्थल सर्वसुसार सुधाद्र विलासिनी प्रेसिकी को प्रकट कर रही है। मुखचंद्र विलासिनी वंशी ध्वनि में प्रिय सखी, अरुणाधर रससुधा में, वंशी ध्वनि में प्रिय सखी, करुणाधर रससुधा में, फूंक में रससुधा ही प्रिय सखी, चंद्रमुख में, मुख चंद्रिका मंडल में आमुग्धा विक्रीडिता चकोरी प्रिय सखी श्रृंगार। मुख चंद्रिका मंडल में आमुग्धा विक्रीडिता चकोरी प्रिय सखी श्रृंगार। मुख चंद्र में श्रृंगार, मयूर पिच, कर्ण कुंडल, बुलाक श्रृंगार प्रिय सखी अवश्य है, किंतु भ्रू, नैन चापल्य, स्मित, हास्य माधुरी, वाक्य चातुरी, श्रृंगार चकोरी किशोरी ही। मुखचंद्र सुधाधर पर वंशी धारण करने से ही, प्रिय सखी से धृत होने से ही ध्वनि जो निस्तृत हुई। इसमें वही मार्ग ध्वनि की सृष्टि। श्री मुखचंद्र से निस्तृत वाक सृजन का कारण जो बोल रही है उनसे वही। नृत्य कला चातुरी में यही कारण नृत्य परायणा प्रिय सखी। कारण से ही कारण, सर्वसुसार प्रिय सखी से ही प्रीतम श्रृंगार रस सुधागन मूर्ति। मयूर चंद्रिका कहने पर नखशिक उनके समस्त श्रृंगार परिवेष्टित नृत्य विशारद वेणुवादन पटु प्रीतम श्री कृष्ण है। समझ बात? मयूर चंद्रिका कहने पर नखशिक उनके समस्त श्रृंगार परिवेष्टित नृत्य विशारद वेणुवादन पटु प्रीतम श्री कृष्ण है। स्वर्ण मणि जटित कुंडल कहने पर नाना पुष्पों की कलिकाओं से समलंकृत घुंघरारी, कारी कारी अलकावलियों से आवृत, चंदन केसर तिलक अलंकृत, नासा बुलाक परिशोभित, अपनी ओर अपलक अवलोकन करने वाले, समस्त आभूषणों से विभूषित नृत्य कला निपुण वेणुवादन विशारद प्रीतम श्री कृष्ण है। मणिमुक्ता खचित बुलाक कहने पर कटाक्षमय मद पूरित चितवन से, स्मित मंडित सुधाधर से, चंचल भ्रुवों से, चपल नैनों से, समस्त श्रृंगार विभूषित, सर्वांग मनोहर लास्य से, वेणु रंजित चंद्रमुख से अपनी ओर निहारने वाले, मनमत मोहक नृत्य गति से मन को मुग्ध करने वाले चतुर्चूड़ामणि प्रीतम श्री कृष्ण है। वंशी कहने पर उन्नत भ्रुवों से, अर्धोन्मीलित लोचन कमलों से, तन्मयतया विमुग्धतया त्रिभंगिम माधुरी मुद्रा में दिखने वाले समस्त श्रृंगारों से परिशोभित प्रीतम श्री कृष्ण है। करधनी कहने पर नीलोज्वल नील कमनीय किरण प्रवाह बहिप्रवेत कोमल घटी प्रांत में अनुरंजित मंद मधुर ध्वनित करधनी ही नहीं, नखशिक धृत आभूषणों से, स्मित सुषमा मंडित मुख कमल से, अपनी उन्मुखता में निकटता में देखने वाले चपल कमल नयन। नूपुर कहने पर वेणु करधनी स्वर लहरियों सहित श्रवणों को विमुग्ध करने वाले, अपने को नृत्य गति में करा देने वाले नृत्य विशारद प्रीतम मनमोहन है। कज्जल कहने पर अरविंद विनंदक चपल लोचन कमलों से अपनी निकटतमता के रहस्य को मूक मानो स्पष्ट ही संकेत कर रहे हो, ऐसे अपनी ओर समाकर्षित करने वाले प्रीतम श्री कृष्ण है। चंदन कहने पर ध्रुव चपल नयनों से निहारने वाले विशाल भाल कोमल कपोलों व सर्वांग चर्चित मनोमुग्धकारी नील कमनीय तन किशोर प्रीतम श्री कृष्ण है। वनमाला कहने पर कोमल ग्रीवा कटिपगों की भंगिमा से अपनी भुजमाल में समालिंगित होने, हृदय आलिंगित होने झूमने वाली आजानुलंबिनी वनमाला से संकेत करने वाले त्रिविध समीर सृजन कारण नैन समक्ष गोचर श्री वनवाली है। हास्य विभूषित वाक्य विभूषित सांकेतिक भ्रू नयनों की मूक मनोमुग्धकारी बातें
इतना कहने पर त्रिसखी ही सर्वांग सबलंकृत श्रृंगार रससुधागन रूप में नैनों में आ गए। यह चंद्रवदन त्रिसखी आमुग्ध चकोरी के मुख का संबोधन है। जिसका यह संबोधित मुख है, यह हे चंद्र वही प्रियतमा हास्य चंद्रिका के रूप में चंद्र को आह्लादित हुई उनके चंद्रमुख में विकृत दिख रही है। जिस चकोरी में तन्मयतया आमुग्धतया होते हुए कुछ मीठी मीठी बातें जो कह रहे हैं, एवं बातों के कारण जो प्रियसखी है, यही वाक्य रूप में वदन चंद्र में परिशोभित हो रही है। लास्यमयी चपल की भ्रुवों में, चातुर्यपूर्ण चंचल लोचन कमलों में, मंदस्मित मंडित कोमल अरुणाद्रोष्ट में, संपूर्ण मुख चंद्र में प्रियसखी का स्वच्छंद आमुग्ध शासन ही दिख रहा है। लास्यमयी चपल की भ्रुवों में, चातुर्यपूर्ण चंचल लोचन कमलों में, मंदस्मित मंडित कोमल अरुणाद्रोष्ट में, संपूर्ण मुख चंद्र में प्रियसखी का स्वच्छंद आमुग्ध शासन ही दिख रहा है। यह जो वदन चंद्र है, प्रियसखी से आधीनता रूपी सौंदर्यता माधुर्यता के अंतरंगतम राशिपूर्ण प्रियसखी मनोन्मादकारी आह्लादकारी मनोमुग्धकारी संगीत ही मानो सर्वदा गाया करता है। ऐसा ही अनुभव प्रियसखी कहने की आवश्यकता ही नहीं रही। प्रियसखी कहने की आवश्यकता ही रही नहीं। प्रियसखी माने ही हाँ समस्त कथित वर्णित श्रृंगारों से समलंकृत, श्रृंगारों को धारण कराने वाली प्रियसखी सहित समलंकृत उनका दिख जाना ही। मैंने ही इत्यादि आभूषणों को विभूषित किया है। इस बात को भूलकर उनके भ्रूलास्य में, मूक संकेतों में, वदनेन्दु में, हास्य में, वाक्य रचना में, नृत्य कला में मूल कारण मैं ही हूं भूलकर बेसुध नील कोमल अंक में हो जाने वाली प्रियसखी सर्वसुसार रससार प्रियसखी समालिंगित प्रीतम में परस्पर से परस्पर आधीन मुग्ध, परस्पर से शोभा आभा आभूषण श्रृंगार, हाँ सर्वसुसार माने ही परस्पर। सर्वसुसार के माने जो भी अनुभव इन शब्दों से होता वही समक्ष, समीपतम, पास, बिल्कुल, पीछे, साथ साथ, आगे, परस्पर, सरोवर, कमल, कमलाच्छादित, सघनता वेष्टित कुंज, रमणीय पथ, कमनीय पथ, मणिमय सोपान, त्रिविध समीर, नभीय चंद्र, कोकिल काकली, पक्षी कलरव, मधुप कुंजार, सखी सहेली। अपनी स्थिति, अस्तित्व, व्यक्तित्व, महत्व, सार सर्वस्व, मूल सार स्मरणीय ही जो, मूल सार स्मरणीय ही जो, विस्मरण से स्मरण नहीं, विस्मरण संभव नहीं, स्मरण सार सर्वस्व, स्मरणीय से स्मरण, स्मरण पूर्व क्षणीय स्मरणीय ही, सार सर्वस्व बात है। लालसा प्यास क्या सार सर्वस्व वे ही, आंखें सार सर्वस्व, दोनों का आमुग्ध अपलक दिखना, दिखना प्रिय सहेली एवं समस्त सखियां ही दिखना, दिखना प्रिय सहेली एवं समस्त सखियां भी दिखना, आंखें बस, और इसकी दशा का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपेक्षित से भी विशेषतया सार सर्वस्व, हृदयांतर्गत रूप, आसक्ति, ममता, अपनापन, विलुप्तता, विमुग्धता, आक्षिप्तता, हृदय से जागृत अनुभव ही रूप सन्निकटता, समाविष्टता है, मिलन है, यही सार है। भान, भान, बेभान, सार कोमल अंक से, भान, बेभान, सार कोमल अंक में, उन अंकों में ही सार बात, इनका भी सार अनुभव अपना। मन बस सर्वस्व सार आ गया, अथवा आ गए दोनों, उन दोनों में हम मन बस सर्वस्व सार आ गया, अथवा आ गए दोनों, उन दोनों में मन। साम्राज्य सार, साम्राज्य सार बात है, न कि अपार असीम। प्रतिक्षण सुलभ साधारण समीपतम अंगों में ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं, बस सुलभ या वे अपने या अंगों में ही, आंखों में ही सार सर्वस्व यही। अखंड सतत नहीं है ही, यही सार बात। क्या अखंड सतत नहीं है ही, यही सार बात है।
अपनी अखंडता ही सार बात है। आवरण कारण भुजावरण ही सार है। भुजावरण का भी आवरण अक्षय है, सार प्रीतमा ही सार। सार हृदय, चंदन चर्चित नील मोहज्वल का आश्रय वह हृदय ही जो है। यही चाहिए, यह नहीं है ही है, इसके माने यही चाहिए, यह नहीं है ही है, इसके माने अपना नक्शिक का अनुभव, अपने नक्शिक का सार यही नक्शिक। स्वभाव दोनों घुल मिले हुए, यह बना शब्द या भाव अपना यही सार है। स्वभाव दोनों घुल मिले हुए, यह बना शब्द या भाव अपना यही सार है। उनकी क्षुधा, तृषा, बेचैनी, वेदना अपने से मिलने अपने हृदय सार प्राधान्यता है। उनकी क्षुधा, तृषा, बेचैनी, वेदना अपने से मिलने अपने हृदय ही सार प्रधानता। उन्हें ही यह दशा अपनी आवश्यकता प्रकट करती है। इच्छा, आवश्यकता पूर्ति अपने हृदय की ही उन्हें सौख्य, आनंद, आश्रय उनका अपना हृदय ही। सत्संग अंग ही सार, सत्संग अंग ही सार, नाम रूप लीला स्थली नहीं, वे ही वे। उनकी याद में हमें यही अनुभव हुआ कि वे व्याकुल हैं। इसी के साथ अपनी दशा जो होती है वैसी ही, इस पर ध्यान होगा ही नहीं, कारण होती ही है, होगी। उनके सुख के लिए सखी ही वह है, इसलिए सार है, रहस्य है। प्रणाम से नहीं, समान और उनसे भी अधिक विशेषता में अधिक प्रेम सौंदर्यवती सुंदरी है। लीला स्मरण अपने वे ही कर रहे हैं, लीला स्मरण अपना वे ही कर रहे हैं। उनकी वह क्यों करेगी? अपनी आंखों में उन्हें दशा कृत लीला स्मरण हो ही आई। निकटतम मन सार, प्रीतम, प्रीतम का भी सार प्रीतमा। निकटतम माने सार प्रीतम, प्रीतम का भी सार प्रीतमा। मिलेंगे कब? यह अपनी दशा ही है, उन्हें देखते हुए ही, प्राप्त गतक्षण के रूप को देखते हुए ही। किंतु प्राप्त गतक्षण के यह बान रहता ही नहीं, रहते हुए ही। कमलयुक्त सरोवर ही है, कमलयुक्त सरोवर ही है, भृंगी संयुक्त कमल ही है। ऐक्यता, हृदय ऐक्यता, हाँ रसैक्यता सार है। संग, साथ, सार। प्रियसखी संश्लिष्टता से वे हैं, संगी से वे किशोर, सार विषय ही। पूर्णोन्मुखता, अपनी उन्मुखता, ये कमल जो है ही। पूर्णोन्मुखता, अपनी उन्मुखता में कमल जो है ही, यही इस शब्द का रहस्य सार। पूर्ण, पूर्णोन्मुखता, कमल की अभिमुखता सार है, अपने से ही कमल है, प्रफुल्ल विमुग्ध। गमनागमन में उनका आगमन, आगमन व स्थित होकर रह जाने में कारण अपना। मिलित भावों व लक्षणों से अलंकृत अंकित अपना स्वरूप, वे ही जो दिख रहे हैं, सार बात। गतक्षण, वर्तमान क्षण, गतक्षण, वर्तमान क्षण, सार ये अपने से लगने विवश आतुर दिख जो रहे हैं। अभी जो दिख रहे हैं ऐसे दिखाई करते हैं। अपनी ओर उनका आगमन होते रहने से उनके मन, सर्वेंद्रिय एवं सर्वावयव तन रोम रोम में नवनवायमान अक्षय सौंदर्य माधुर्य सुधा लहरियों की रचना है। यदि यही मुख उपदेश समीपतम प्रदेश मुख, अपने मुख सन्निकट ही जो है। यही मुख उपदेश समीपतम प्रदेश मुख, अपने मुख सन्निकट ही जो है। यही संकेत क्या सम्यक व्यक्त कर रहा है? अपनी तत्क्षण मिलने की त्वरा को, लालसा को अपने श्रीमुख से प्रकट कर रहे हैं। यह त्वरा, आतुरता अपने को पूर्व से लेकर रहने के स्वरूप को ही अपने श्रीमुख से प्रकट कर रहे हैं। अपनी पूर्व संलग्नता ही तो यह मुखश्री है। सार बात यही। महाअनुरक्त मणि लग लग कर प्रियसखी से ही तो कहलाए। विशाल नैनों का अखंड आभूषण प्रियसखी तो है। आंखों से होते हुए कमल नयन इंदु वदन, स्पर्श में होते हुए कमनी शीतल मादक, अपने करुणों में होकर मधुर भाषी वक विभूषित मुख,
वेणुभूषित वदन कहलाए। अपने भ्रू नयन स्मित में होकर, हाथों में होकर वे त्रिभंगिम नृत्य विशारद अपने मुख से कहलाए। सारा रहस्य यही, वे अपने नक्षत्र में होते हुए नर्तक हुए, कहलाए होकर ही, हाथ में गृहीत होकर, आलिंगित होकर अनंत नामावलियों से बुलाए गए। हाँ, समलंकृत हुए, परिशोभित हुए। अपनी आंखों में, भ्रुवों में, स्मित में, हाथ में होने का उन्होंने वर्णन किया। नृत्य कला से, मूक मधुर संकेतों से तन्मय बेभान होकर अपने हृदय से आश्रित होते हुए, तन्मय बेभान होकर अपने हृदय से आश्रित होते हुए अपनी भ्रू विलास गति का, अपनी भ्रू लालित्य गति का, सांकेतिक मूक बातों का प्रत्युत्तर स्वीकृति व तद्वत ही गमन मुद्रा। क्या उनके मुख की भ्रू नयन स्मित माधुरी सृष्टि नहीं? ऐसे है स्थल, ऐसे है स्थल मुख कमल, इसमें जागृत बाहरी व इस मुख से अपनी अभिलाषा मानो प्रकट कर चुकी हो ऐसी लगा करती है कि जब संश्लिष्ट कमल मुख में स्मित हास्य वाक्य सृष्टित होते हैं। कहा प्रिय से लेने सखियों से, मन उनका अपना ही, अपना उनका मन, पर उनका अपने से ही मन। रोम रोम नक्षिक, उनका निवास स्थल अपने नक्षिक। वर्णन मधुर इस ढंग से अपने तनु रोम रोम से हो रहा है। विक्रीडित विलसित हास्य वाक्य माने ही अपने से, अपने से, अपने से होने पर ही प्रमाण उनके साथ पूर्व से ही रहती हुई ही विक्रीडित विलसित हास्य वाक्य माने ही अपने से, अपने से होने पर ही प्रमाण उनके साथ पूर्व से ही रहती हुई ही ऐसी क्रीड़ा विलास होने का कारण समझ रही है। माने वह अपने को उस मुख में देखे बिना कैसे रह सकेगी क्षणार्थ भी? माने वह अपने को उस मुख में देखे बिना कैसे रह सकेगी क्षणार्थ भी? देखती हुई ही मुखश्री को वह ऐसी हुई तन्मया विमुग्धा मनहरणी कि वे तद्वत तद दशा में होते गए देखते हुए ही। माने यह क्रीड़ा ही तो हो गई। उनका अनुभव, इस अनुभव में यह प्रिय सखी। माने वे इसीलिए सर्वसुसार हुए, वे इसीलिए सर्वसुसार हैं। ये कमल नयन, ये कमल नयन है, पद्म वदन है, चंद्र वदन है, रसोन्मदा भृंगी के नैनों में ही, आमुग्ध चकोरी के नैनों में ही कमल का निवास, चंद्रहास, वाक्य विभूषित, मुख की सुषमा भृंगी से ही, चकोरी से ही, हाँ भृंगी में ही, चकोरी में ही। मोहन विमोहित होकर ही तो, मदगज राज विलज्जित चाल इनकी, इसमें उन्मत्त होकर ही तो, मोहन विमोहित होकर ही तो, मदगज राज की विलज्जित चाल इनकी रस में उन्मत्त होकर ही तो, मुखैक्यता ही तो, मुख दैन्यता, मुख दैन्यता, मुखाधीनता ही तो, यह मुखारविंद, यह वदन चंद्र हास्य से प्रफुल्लता से प्रकट कर रहा है। मुख कमल, मुख चंद्र प्रिय सखी में डूबने से ही तो प्रिय सखी चकोरी निमज्जित हो रही है, आह्लादित हो रही है, अप्लावित हो रही है, डूब रही है, लहरान्वित हो रही है। इसलिए चंद्र की मधुर विमुग्ध बेभान तन्मय दशा हास्य स्वरूप में समाकर्षित विमोहित कर रहा है। अन्य समस्त सखियों को भी अपने में प्रिय सखी को दिखाकर, सम्मिलित लीला को दिखाकर, हास्य चंद्रिका में चकोरी का तन्मय आमुग्धतया देखना, यह मिलित संयुक्त लीला ही तो है। केवल यह वर्णन ही अपने प्राप्तव्य है, केवल यह वर्णन ही अपने प्राप्तव्य है, वर्णन ही गमन मार्ग है। दशा ही तन्मयतया मार्ग, स्थल दोनों का मिलन, दोनों ही प्राप्तव्य। सर्वसुसार अपनी स्थिति अस्तित्व ही यह प्रिय सखी जिसमें चंद्र विमुग्ध, चकोरी में तन्मयतया विमुग्धतया इनकी सर्वदा स्थिति ही वंशी कर्दनी नूपुरों की स्वरलहरियां हैं। चकोरी में तन्मयतया विमुग्धतया इनकी सर्वदा स्थिति ही वंशी कर्दनी नूपुरों की स्वरलहरियां हैं। कर्ण गोचरित होने वाले इन स्वरों में आमुग्ध प्रिय सखी ही सर्वचक्षु गोचरित है। चंद्रवदन में यह जो दिख रही है, इसी का कारण है इस किशोर चंद्र का प्रफुल्ल विमुग्ध
किशोर चंद्र होने में कारण, हाँ यही प्रीति की कारण। वंशी विभूषित मुख चंद्र में, वंशी विभूषित मुख चंद्र में, वंशी से निसृत स्वर में, विलक्षण अवर्णनीय अनुप में, अद्भुत राग में यह अनुरागिणी ही कल्लोल करती हुई दिख रही है। यह श्री मुख चंद्र हास्य मंडित, वाक्य सुशोभित, सांकेतिक मुख वाक सुषमान्वित, हाँ प्रेक्षित, दृक्पथ का, श्रुत, हृदय अनुभूत, सर्वावयव नक्षिक से समास्वादन किया हुआ। यह श्री मुखचंद्र हास्य मंडित, वाक्य सुशोभित, सांकेतिक मूक वाक सुषमान्वित, हाँ प्रेक्षित, दृक्पथ का, श्रुत, हृदय अनुभूत, सर्वावयव नक्षिक से समास्वादित किया हुआ, सर्वावयव नक्षिक से समास्वादन किया हुआ, सम्यक आस्वादन किया हुआ। सार सर्वस्व विषय यही यह श्री चंद्रमुख पर देखा गया, वाक विभूषित, हाँ सुना गया, सैन मूक वाक रस माधुर्य वर्षित, हाँ सम्यक रसपान किया गया, कानों से भरभर सम्यक सुना गया देखते हुए। किसने देखा, किसने सुना? जब तक यह प्रश्न हृदय मूल में बना रहेगा, जब तक अन्य की कल्पना बनी रहेगी, तब तक यह उस स्थल पर स्वयं न हो सका। यह मुखचंद्र ही लुब्धा को, परिमंडिता को स्पष्ट दृग्गोचरित कर रहा है। यह मुखचंद्र ही लुब्धा को, परिमंडिता को स्पष्ट दृग्गोचरित करा रहा हो, उसे सहज देखकर तन्मय विमुग्ध होने का स्वभाव अपना ही नहीं हुआ अभी तक। फिर यह स्वभाव कैसे कब होगा? बात यह आ गई, यह मुखचंद्र ही